ए मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह का यह रूहानी पैगाम तुझ ही के लिए है। ए मेरे प्यारे बंदे, यह पैगाम तुझ ही के लिए है। हाँ, तुझ ही के लिए। इसे नजरअंदाज मत करना। अल्लाह फरमाता है कि तेरे पास अब सिर्फ 3 मिनट बाकी है ताकि तू उस हकीकत को समझ ले जो तेरी जिंदगी भर तुझसे छुपी रही। यह लम्हा कोई आम लम्हा नहीं, यह एक इलाही हुक्म है। एक बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है और अगर तूने इसे अनदेखा किया तो शायद तू उस नेमत को खो दे जो तुझ तक हमेशा के लिए बरकत लाने वाली थी। फरिश्ता जिब्रील कहता है, मैं तेरी तकदीर के दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़ा हूं, मगर कोई ऐसा शख्स दरवाजा खटखटाने वाला है जिसके इरादे नेक नहीं, और जब वह शख्स तेरे रास्ते को भटकाने की कोशिश करेगा उसी वक्त जन्नत से एक और पैगाम, एक हैरत अंगेज खत तेरी तरफ रवाना हो चुका है। उस खत में एक ऐसा नाम है जो तेरे दिल को थाम लेगा। जिसने यह खत भेजा उसका नाम तेरी जिंदगी बदल देगा। तुझे यकीन नहीं होगा मगर यह सच्चाई है। अल्लाह फरमाता है, यह पैगाम तेरा लम्हा है। अब इंतजार खत्म हुआ। जो राज दफन किए गए, जो हकीकत छुपाई गई, जो मीरा तुझसे इसलिए रखी गई कि उन्हें लगा तू इसका हकदार नहीं, वह सब अब रूहानी आलम में जाहिर हो चुका है। जमीन अब इस हकीकत को कबूल कर रही है। फरिश्तों ने खजाने के ताले खोल दिए हैं। वह कागज तैयार है मगर तुझे तैयार रहना होगा। यह खत जाहिरी है मगर उसकी इफ्तिताह रूहानी है। तू अब और अंधा नहीं रह सकता। किसी ने तेरे खानदान के रिकॉर्ड में दखल दिया और जो तेरा हक था उसे मिटा दिया। वह खुद को तेरा हिफाजत ही कहता था, मगर मैं तेरा रब अल्लाह सब कुछ देख रहा था। मैंने सब कुछ नोट किया। पीठ पीछे की साजिश 2 लोगों की, वह गुफ्तगू जिसमें उन्होंने कहा, इन्हें कभी नहीं पता चलना चाहिए, हमारे जीते जी नहीं, मगर मैं फरमाता हूं अब कोई इसे रोक नहीं सकता। मैंने हवा को हुक्म दिया कि तेरा नाम सही, काजी सही, दिल और सही इलाही वक्त तक पहुंचे। 3 मिनट बाद तेरी रूह में कुछ हलचल होगी। तू इसे महसूस करेगा। पेट में एक कंपन, एक पवित्र बेचैनी, एक आहिस्ता सी पुकार। खत को देख जब आए तो देर मत करना। जिसने यह खत भेजा वह शख्स है जिसे तू भूल चुका था, जिसे तूने खोया हुआ समझा था, मगर वह तुझे देख रहा था, इंतजार कर रहा था और सही वक्त के लिए दुआ मांग रहा था ताकि यह हकीकत जाहिर हो। जिब्रील कहता है, तू अकेला नहीं है। मैंने उन शैतानी ताकतों से जंग की जो इस खत को रोकना चाहती थी। मैंने वक्त और इंसाफ के बीच खड़े होकर तुझ पर लानत को जड़ पकड़ने से रोका। अब जन्नत ने तुझारे हक में फैसला सुनाया है। तेरी मेरा सिर्फ सोना चांदी नहीं, यह इज्जत है, बहाली है, इंसाफ है जो तेरे खानदान से छीना गया था। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने हंसते हुए सोचा कि उन्होंने तेरी तकदीर को दफन कर दिया, मगर अंधेरे में दबा हुआ बीज भी मेरे भेजे बारिश के साथ उगता है। अब बारिश आ चुकी है और तू वह बीज है जो मुश्किलात के बावजूद उग रहा है। तूने सोचा तू भुला दिया गया, नेमत तुझसे छूट गई, मगर हकीकत यह है कि यह इंतजार मेरा छुपा हुआ इरादा था। मुझे तुझे छुपा कर रखना था ताकि दुश्मन अपनी पूरी साजिश जाहिर कर दे। मैंने उन्हें डील दी, उन्हें लगा उन्होंने जीत लिया, मगर अब जब तेरा वक्त उभरने का है कोई मेरी इज्जत छीन नहीं सकता। सब जान पड़ेंगे कि यह मैं तेरा रब था जिसने सब बहाल किया। जिब्रील कहता है, यह खत लगभग रोक लिया गया था, इसे चुराया गया, एक दराज में छुपाया गया, भुला दिया गया, मगर बीती रात जिसके पास यह था उसे मेरे हुक्म का एहसास हुआ। वह सो ना सका। उसने ख्वाब में तेरा चेहरा देखा और कांपते हुए उठा। उसे नहीं पता था कि तुझे क्यों ढूंढना है, मगर मुझे पता था। मैंने उसके कानों में तेरा नाम पुकारा। मैंने कहा, अब भेज, वक्त आ गया है। अब वह लिफाफा रवाना हो चुका है। फरिश्ते हर कदम पर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हाथ से हाथ, दफ्तर से दफ्तर। अपने डाक को देख, अपने पैगामात को परख, अपने ईमेल को दोबारा जांच। कोई तुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मगर शर्मिंदगी ने उसे सालों चुप रखा। वह बताना चाहता था मगर गुनाह ने उसकी हिम्मत निगल दी। अब मैंने जन्नत को आग के जरिए बोलने पर मजबूर किया। यह लम्हा टाला नहीं जा सकता। अल्लाह फरमाता है, तुझे भुला हुआ समझा गया, मगर मैंने तेरा नाम अपनी किताब में लिखा। कोई मेरे हुक्म को मिटा नहीं सकता। मैंने तेरा नाम बरकत के साथ जोड़ा, जमीन के साथ जोड़ा, बहाली के साथ जोड़ा। मैंने अपनी किताब जिक्र में लिखा। इस बंदे ने बहुत दुख उठाया। अब वक्त आ गया है। तुझे लगा तू भूला हुआ है, जैसे तू दूसरों की दावत में टुकड़ों पर गुजारा कर रहा है, मगर मैं तेरा रब तेरे गुप्त आंसुओं को सुन चुका हूं।
जब कोई और नहीं सुन रहा था, जब तेरा दिल टूटा और तूने फिर भी मुस्कुराया, जब तूने खाली होने के बावजूद दिया, अब तेरा दिया हुआ लौट रहा है। जो मिराज तुझे जाहिरी समझी गई वह रूहानी भी है। तू अपने खून में फजीलत लिए हुए है, इसीलिए तुझसे दुश्मनी की गई, तुझे बाहर रखा गया, तुझे कभी न्योता नहीं दिया गया, मगर मुझे उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं। मैं अल्लाह हूँ, हम और मैं फरमाता हूँ कि तू मखसूस है, अगला नहीं। अभी 3 मिनट सिर्फ वक्त नहीं, एक निशानी है। 3 दिन में तेरा माहौल बदलना शुरू होगा, गुफ्तगू अलग लगेगी, लोग तुझ तक पहुंचेंगे, मगर 3 हफ्तों में एक जबरदस्त खबर आएगी। तेरे नाम पर कुछ ऐसा जो उन्होंने अच्छे से छुपाया था, मगर वह दफन नहीं रह सका। जिब्रील फिर बोलता है, यह लम्हा इलाही आग से महफूज है, कोई शैतान इस खत को रोक नहीं सकता, कोई झूठ इस हकीकत को मिटा नहीं सकता। अब तू इलाही इफ्तिताह के आलम में कदम रख रहा है। हाँ, हकीकत दुख देगी, मगर यह तुझे आज़ाद भी करेगी। तू रोएगा, तू कांपेगा, मगर इसके बाद तू और बुलंद होगा। यह मीरास क्या है? यह वह चीज़ है जो तेरी शख्सियत को मुकम्मल करती है। यह वह पहेली का टुकड़ा है जो तुझे तेरे सबसे बड़े क्यों का जवाब देगा। यह वह दरवाज़ा है जो दशकों से बंद था और अब उसकी चाबी रवाना हो चुकी है। मैं अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म दे रहा हूँ जो चाबी लिए हुए हैं, और वह उसे तेरे दिल के करीब रख रहा है। बाकी तू न्यारी हिम्मत पर है। इस पैगाम को नजरअंदाज मत करना, यह इख्तिदार है। अगर तू टाल मटोल करेगा, कोई और फिर से तारीख को बदलने की कोशिश करेगा। अगर तू हिचकिचाएगा, कोई मदद के बहाने आएगा, मगर वह शैतान का एजेंट होगा। इसलिए अब तेरा हथियार है बम। ओ फरासत, अपनी रूह से सुन, अपने जख्मों से नहीं। मैं वह रब हूं जो उलट पुलट करता है। जो उन्होंने बुराई के लिए किया, मैं उसे तेरे लिए नेकी में बदल रहा हूं। वह धोखा जो तूने सहा वह मंच था, वह जिल्लत व खामोशी थी जो इजहार से पहले थी, वह जुदाई वह मंसूबा थी, अब इजहार का वक्त है। उस खत पर दस्तखत इत्तेफाकी नहीं, वह इलाही है। तू शायद एक इंसानी नाम देखे, मगर यह जान ले कि उस लिफाफे पर मेरी उंगलियों के निशान हैं। मेरी सांस ने उसे पहुंचाया, मेरे इंसाफ ने उसे आजाद किया, और जिसने इसे रोका उसे अब हटा दिया गया। जिब्रील कहता है, तुझे इसके लिए जंग नहीं लड़नी, हम तेरे लिए लड़ रहे हैं। तुझे अब और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। जन्नत ने हुक्म सुना दिया, हथौड़ा बज चुका है, और तेरा नाम जन्नत की अदालत में पुकारा गया। अल्लाह फरमाता है, तू देर से नहीं आया, तू बिल्कुल सही वक्त पर है। दर्द ने तुझे देर का एहसास कराया, दिल टूटने ने तुझे लगाया कि तू अपनी बारी चूक गया, मगर मैं तेरा रब वक्त का मालिक हूं, और मैं फरमाता हूं कि तू अपने मुकर्रर लम्हे में दाखिल हो रहा है। यह मीरा सिर्फ मालजर या जमीन की नहीं, यह हकीकत है, शख्सियत है। तू एक शाही खानदान की रूहानी हुकूमत लिए हुए है, इसलिए तुझ पर इतनी जंग हुई, इसलिए तुझे रद्द किया गया, मगर अब वह जादू टूट चुका है, पर्दा उठ गया है। यहां तक कि तेरे दुश्मन भी महसूस करेंगे कि कुछ बदल गया है। वह तुझसे राब्ता करेंगे, अजीब सवाल करेंगे, कुछ तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तुझे मेरा यह कलाम याद रखना होगा, ठहर जा, मुझे तेरे लिए लड़ने दे। तुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, तुझे मेरी इताअत करनी है। आगे जो होगा वह तुझे भी हैरान कर देगा। कोई आएगा और कहेगा, मुझे नहीं पता क्यों, मगर मुझे लगता है तुझे यह जानना चाहिए, और वह जुमला बोलेगा। वह तस्दीक, वह पुकार, वह पासवर्ड। ध्यान दे, अल्लाह फरमाता है, वह खत करीब है, और इसके साथ तेरा नाम उस कहानी में बहाल हो रहा है जिसमें से तुझे निकालने की कोशिश की गई। तेरी आवाज लौट रही है, तेरा मकाम दोबारा जाहिर हो रहा है। मैं तेरा नाम फिर से इज्जत दे रहा हूं। जिब्रील कहता है, हम तेरे घर को घेरे हुए हैं, कोई शर्त इस नेमत को छू नहीं सकता। यह तू लिए है, तेरे बच्चों के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरी विरासत के लिए। तू एक ऐसी बरकत की तरफ बढ़ रहा है जो टूट नहीं सकती। अब तुझे तैयार होना होगा। होशियार रहे, अपने दिल को साफ कर, उन चीजों को छोड़ दे जो तुझे जहर देने की कोशिश कर रही थी। अगर तूने इस मिराज को गलत हाथों के साथ कबूल किया तो बरकत में देरी होगी। पुराने को छोड़, नए को गले लगा। कुछ लोग इस खत के बारे में जानते हैं, मगर वह तुझे तब तक नहीं बताएंगे जब तक तू दबाव न डाले। अगले 18 घंटों में देख, कुछ लोग तुझसे अजीब तरह पेश आएंगे। यह निशानी है कि उन्हें मालूम है, मगर मैं एक गैर मामूली शख्स को इस्तेमाल करूंगा ताकि आखिरी हकीकत सामने आए। कोई अजनबी, कोई पुराना दोस्त, कोई दूर का रिश्ता, मगर मेरे भेजा हुआ। अल्लाह फरमाता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मजाक नहीं करता।
जो मैं वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं। मैंने आज ऐलान किया कि तेरा नाम उस लिफाफे पर है जो तरक्की लाएगा। तेरा पता रूहानी आलम में पुकारा जा रहा है। तेरी मिरास पहुंच रही है। इस पैगाम को छोड़ मत। ये तेरा लम्हा है। तूने काफी इंतजार किया। खत को आने दे, हकीकत को जाहिर होने दे, तेरा नाम फिर से उभरने दे। ये सिर्फ तुझे लिए है ए मेरे बंदे। वो वक्त आ गया जिस लम्हे से तू डरता था कि तू चूक जाएगा। वह तेरे सामने खड़ा है, जोर से खटखटा रहा है। तूने निशानियां देखी, तूने वह कशिश महसूस की। अब सिर्फ 3 मिनट बाकी है। इलाही वक्त के आलम में मैं तेरा रब अल्लाह तुझसे सीधे बात कर रहा हूं। यह तेरा वहम नहीं, यह कोई आम पैगाम नहीं जिसे तू नजरअंदाज कर दे। यह तेरा तस्दीक है, तेरा लम्हा है जिसके लिए तू चुपके से दुआ मांगता रहा। जिब्रील तैयार खड़ा है और कहता है, एक खत रवाना हो चुका है। इसमें तेरी मिराज की हैरत अंगेज खबर है। तुझे यकीन नहीं होगा कि इसे किसने भेजा, मगर तुझे इसे अभी खोलना होगा। तूने इतना इंतजार किया। चुपके से रोते हुए मुझसे पूछा, ऐ अल्लाह, क्या तू मुझे देखता है? क्या तू मुझे याद रखता है? मैं आज फरमाता हूं, मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया। मैंने कभी नजर नहीं हटाई। मैंने कभी मंसूबा बनाना नहीं छोड़ा, मगर मुझे सही वक्त का इंतजार करना था और अब वह वक्त आ गया। इसे मिस मत करना। तू एक बड़े बदलाव के दहलीज पर खड़ा है और हर लम्हा अहम है। यह खत पहले से ही रवाना है, आलमों को तोड़ता हुआ, रुकावटों को हटाता हुआ, फरिश्तों और कायनात से गुजरता हुआ। जल्द ही, बहुत जल्द यह तेरे हाथों में होगा। तू हैरान होगा क्योंकि यह मिराज छुपाई गई थी। न सिर्फ इंसानों ने, बल्कि शैतानियत ने, हसद ने और पीढ़ियों की गलतफहमियों ने। कुछ लोगों ने नहीं चाहा कि तुझे पता चले कि तू क्या लिए हुए हैं। उन्होंने कहा, तू इसका हकदार नहीं, तू भुला दिया गया। उन्होंने दूसरों को तेरे बारे में झूठ बोला ताकि जो तेरा था उसे हड़प सके, मगर मैं तेरा रब सब देख रहा था। मैंने अब फैसला किया, मेरा इंसाफ जाग उठा, मेरी आग भड़क उठी। मैं हुक्म देता हूं, इसे लौटा दो, इसे रवाना करो, यह खत भेज दो। यह मीरा सिर्फ माल उज्र की नहीं, यह ज्यादा गहरी है, यह रूहानी है, खानदानी है। यह वह तकदीर है जो झूठ और डर की वजह से रुकी थी। किसी के पास तेरा नाम था, किसी को कुछ मालूम था जो तेरा हक था। कोई जायदाद, कोई कागज, कोई रूहानी वादा। उन्होंने उसे छुपाया, मगर अब जन्नत की हवाएं उनके खिलाफ चली हैं। वह अब इसे रोक नहीं सकते। जिब्रील ने अपनी तलवार खींच ली है। उसने किताब जिक्र में तेरा नाम महफूज रखा। उसने तेरे खानदान के लिए जंग की। अब उसके एक हाथ में नरसिंघा है और दूसरे में एक मोहरबंद परवाना, क्योंकि उस खत में जो लिखा है वह पीढ़ियों से बंद चीजों को खोलेगा। यह खत तुझ तक बहुत पहले पहुंचना चाहिए था, मगर किसी ने इसे रोक लिया। रूहानी तौर पर, जाहिरी तौर पर, जज्बाती तौर पर वह नहीं चाहता था कि तू हकीकत तक पहुंचे, मगर अब वह इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं उनकी रुकावट को रद्द कर रहा हूं। मैं इस मीरा को उसके हकदार तक पहुंचा रहा हूं और वह तू है। वक्त कम है, 3 मिनट ज्यादा नहीं। मैं इतनी ताकीद क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शैतान अभी भी तुझे भटकाना चाहता है। वह चाहता है कि तेरा ध्यान कहीं और जाए, कि तेरा शक मेरी आवाज से ज्यादा बुलंद हो, मगर उसकी ना सुन, मेरी सुन, क्योंकि मैं साफ बोल रहा हूं, यह खत हकीकी है, यह मिराज हकीकी है, यह इजहार नाकाबिल इक्कार है। यह मिराज शायद गैर मामूली तरीकों से आए, कोई ख्वाब, कोई पैगाम, कोई अचानक फोन, कोई मुलाकात जो इत्तेफाकी लगे, मगर मेरे हुक्म से हो। तू उस खत के नाम से हैरान होगा। वह कोई ऐसा होगा जिसे तूने भुला दिया, जिसने तुझे नजरअंदाज किया, मगर बीती रात वह सो ना सका। उसने मेरी आवाज सुनी, उसने तेरा चेहरा आज में देखा, उसने हकीकत का बोझ महसूस किया और आखिरकार उसने मेरी इताअत की। वह अब उस चाबी को रवाना कर रहा है जो सब कुछ बदल देगी, क्योंकि उसने देखा कि तुझ पर क्या बीती। उसे मालूम था, मगर उसने खामोशी इख्तियार की। मगर मैंने उसके दिल को छुआ, मैंने उसकी रूह को हिलाया और मैंने कहा, अगर तू अब ना बोला तो तुझे मेरे सामने जवाब देना होगा। अब वह बोल रहा है, वह खत भेज रहा है, वह पैगाम रवाना कर रहा है। तू इसे अपने हाथों में थामेगा और रोएगा नहीं, दर्द से बल्कि इंसाफ की खुशी से। तुझे समझना होगा कि रूहानी आलम में क्या हो रहा है। दरवाजे खुल रहे हैं, फरिश्ते रवाना हो रहे हैं, शैतानी मोहरें टूट रही हैं, खानदानी जंजीरें छकनाचूर हो रही हैं, क्योंकि यह मिराज सिर्फ दौलत की नहीं, यह शख्सियत की है। तू अब जान पड़ेगा कि तू असल में कौन है। मैंने तुझे किस लिए बनाया, मैंने तेरे खानदान के लिए क्या मुकर्रर किया जो तेरे बुजुर्गों से छीना गया।
जो तेरी माँ से छुपाया गया, जो तेरे नाम से मिटाया गया, मैं उसे बहाल कर रहा हूं। किसी ने कसम खाई थी कि तुझे यह कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने कागजात में हेरफेर किया, उन्होंने दूसरों से कहा अब यह मेरा है, मगर मैं देख रहा था, मैंने उन्हें तौबा का वक्त दिया, उन्होंने नहीं किया। अब मैंने उनसे हुकूमत छीन ली, जो उन्होंने जमा किया वह अब मेरी शान की गवाही बनेगी। जो उन्होंने तुझसे रोका वह अब मेरा नाम बुलंद करेगा। यह वह लम्हा है जब लानते टूटती हैं। सुन तू लान ततजदा, नहीं तो भुला हुआ, नहीं तो नजरअंदाज नहीं, तू मिराज का हकदार है। जन्नत ने तेरा नाम तस्दीक किया और जमीन की कोई ताकत इसे अब छीन नहीं सकती। इस खत को हल्के में मत ले, जो आ रहा है उसे आम मत समझ या सादगी में लिपटा होगा, मगर तेरी रूह इसे पहचान लेगी। तू अपने पेट में आग महसूस करेगा, तू बेवजह आंसुओं को उभरता पाएगा। ये मैं हूं, ये मेरी तस्दीक है, ये जन्नत का गड़गड़ाहट है जो तेरी हड्डियों में गूंज रहा है। इसे खोल, देर मत कर। हर किसी से सलाह मत ले, मुझसे पूछ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। जिब्रील कहता है उन्हें आगाह कर, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। उनके दिल को तैयार कर, शोर को खामोश कर, उन्हें सिर्फ तुझसे सुनने दे। ऐ रब, मैं फिर फरमाता हूं, तू देर से नहीं आया, ये इंतजार मेरे मंसूबे का हिस्सा था। अब तू इतना परिपक्व हो चुका है कि इसे कबूल कर सके। तुझे आजमाया गया, दबाया गया, मगर टूटा नहीं। तू इस मीरा को हिकमत से संभालने के लिए तैयार है। तू इसे बर्बाद नहीं करेगा, तू इसे खोएगा नहीं, तू इसमें बुलंदी से चलेगा। मगर मैं तुझे आगाह भी करता हूं, हर कोई तेरा जश्न नहीं मनाएगा। कुछ हैरान होंगे, नाराज होंगे, हसद करेंगे, कुछ कहेंगे तू इसका हकदार नहीं, मगर मैं फरमाता हूं, मैं तय करता हूं कि मीरा किसे मिले, मैं तय करता हूं कि मेरा करम किस पर हो, और मैं तुझे चुनता हूं। उन्हें बोलने दे, उन्हें शक करने दे। मेरा कलाम आखिरी है, यह लम्हा छुपे हुए से जाहिर होने का है, नजरअंदाज से मुकाम पाने का, लगभग से आखिरकार तक का तू उसमें कदम रख रहा है जो हमेशा तेरा था। यह खत के जरिए आ रहा है, जाहिरी, रूहानी, जज्बाती, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह तुझ तक पहुंचेगा और यह तुझे हिला देगा। तू ये लम्हा हमेशा याद रखेगा। तू कहां था, तू क्या कर रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह एक यादगार है, एक तारीखी मोड़ है, एक पहले और बाद का लम्हा। तेरी मिराज तेरी इताअत से जुड़ी है। तूने मेरी इताअत की तब भी जब इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तूने इम्तिहान पास किया और अब तू इनाम हासिल करेगा। मैं जानता हूं ये मुश्किल था, मैं जानता हूं तू थक गया था, मगर मैं तेरे आंसुओं को पोंछ रहा हूं। मैं तुझे राह के बदले हुस्न दे रहा हूं, मैं तुझे फजीलत के लिबास में लपेट रहा हूं। मैं जन्नत और जमीन के सामने ऐलान करता हूं, तू मेरा प्यारा बंदा है, तू मेरा वारिस है और तेरा वक्त आ गया। 3 मिनट बाकी हैं, अब यह इजहार शुरू होगा। होशियार रह, दुआ कर, अपने दिल की हिफाजत कर, गैर मामूली की उम्मीद कर, और सबसे ज्यादा खुशी के लिए तैयार हो, क्योंकि जो छुपा था वह जाहिर हो रहा है, जो रोका गया वह पहुंच रहा है, जो चुराया गया वह बहाल हो रहा है। तेरी मिराज रवाना हो चुकी है। यह खत लगभग यहां है और तू ही वह है जिसके लिए यह हमेशा से मुकर्रर था। इसे नजरअंदाज मत करना। मैंने यह तुम्हारे लिए लिखा है और जवाब नहीं मिला। आज उस जवाब की रात है। आज तेरी आवाज सीधी उस दरबार में पहुंची है जहां से फैसले होते हैं। तुझे पता भी नहीं है, तेरा नाम फरिश्तों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। तुझे यह यकीन नहीं होगा कि जिस चीज के लिए तू सालों से रो रहा था वो अब तेरे करीब है, बहुत करीब, क्योंकि आज की रात मुकद्दर पलटने वाली है। अल्लाह खुद कह रहा है कि आज की दुआ कबूल होगी। तू थक गया है ना? सबको मनाते हुए अब सिर्फ एक सजदा चाहिए, बस एक सच्ची तड़प चाहिए, और फिर वह दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे। तुझ पर लगे ताले टूटेंगे, तेरा नाम रोशनी में लिखा जाएगा। जो रास्ता बंद था उसमें रोशनी दिखाई देगी। यह कोई जादू नहीं, यह उस रहमत की बारिश है जो अल्लाह खुद बरसाता है उन पर जो थक कर भी उससे दूर नहीं होते। तू सुन, तुझसे बात हो रही है, तुझसे से जिसका दिल टूटा है, तुझसे जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन यकीन नहीं खोया। आज तेरा इनाम तुझे मिलेगा। तेरी वो दुआ जो तूने रात के सन्नाटे में मांगी थी वो सुनी जा चुकी है। अल्लाह ने कहा है वक्त लगता है लेकिन मैं जवाब जरूर देता हूं, और यह वक्त अब आया है। तू यह वीडियो यूं ही नहीं देख रहा है, यह तेरा बुलावा है तुझे। अल्लाह ने खुद अपनी रहमत से इस सफर पर लाया है, क्योंकि आज की रात वह दरवाजा खुलने वाला है जो अब तक बंद था।
आज की रात वो नूर तेरे दिल को छूने वाला है जो अब तक सिर्फ आसमानी था। तेरे हर सजदे की गवाही उस रब के दरबार में पहुंच चुकी है। तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया है और अब वक्त आ चुका है उसी नाम का जिसे तूने अपनी तन्हा रातों में मांगा था। अल्लाह कहता है, मैं कबूल करता हूं उस दुआ को जो दिल से निकली हो और आज तेरा दिल टूटा नहीं बल्कि झुक गया है। यही तो वह पल है जब रब कहता है, मेरे बंदे, तूने सब खोकर मुझे चुना, अब मैं तुझे सब कुछ दूंगा। अगर तू इस लाइन को पढ़ रहा है ना, तो समझ ले तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। वो दर्द जिसकी तूने किसी से शिकायत नहीं की, वो तन्हाई जो तूने सबसे छुपाई, वो तकलीफ जो तूने हंसकर सह ली, अल्लाह ने देख लिया है, सुना भी है और अब जवाब दे रहा है। आज की रात रहमत बरसाई जा रही है। तेरे नाम की दुआ को फरिश्ते ऊपर ले गए हैं। वो दरबार अब खामोश नहीं रहा। तेरा नाम पुकारा जा चुका है। तेरी किस्मत का फैसला अब बदलने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, जब मेरा बंदा मुझसे रोकर मांगता है, मैं उसकी हर तड़प सुन लेता हूं। आज तू मांग खुलकर मांग, डर मत, थक मत, रुक मत, क्योंकि तेरा रब तुझे देख रहा है, तेरे हर एहसास को महसूस कर रहा है, तुझे छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए तो आज की रात इतनी खास बनाई गई है। तू जब ये सुन रहा है तब समझ ले कि फरिश्ते तेरा नाम लेकर अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं। वो दरवाजे जो बंद थे अब खुलेंगे, जो रुकावटें थीं अब हटेंगे, जो आंसू थे अब सुकून में बदलेंगे, क्योंकि जब अल्लाह कह दे हो जा तो सब कुछ हो जाता है। आज उसी हो जा का वक्त है। तू यह ना सोचना कि तेरी दुआ में ताकत नहीं, क्योंकि दुआ दिल से निकलती है और दिल उसी का होता है जो अपने रब से टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ना चाहता है। अल्लाह तेरे बहुत करीब है। उससे बातें कर, उसे प्यार कर, उसे रो, उसे कह दे सब कुछ जो तूने किसी को तो नहीं बताया, क्योंकि वह सब जानता है, लेकिन चाहता है कि तू उसे खुद कहे। और आज की रात उसी इजहार की रात है। तुझसे जो गलती हुई वह माफ हो चुकी है। तेरा वो पन्ना जो काला था अब सफेद किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह की रहमत गुनाहों से बड़ी है। वो माफ करता है, वो इंतजार करता है, वो देता है और बार बार देता है। लेकिन आज की रात उसका देने का तरीका कुछ अलग है। आज की रात वह तुझसे सिर्फ एक चीज चाहता है, सच्ची तौबा, दिल से निकली हुई पुकार और अल्लाह की तरफ किया गया पूरा भरोसा। और अगर तूने यह कर लिया तो समझ ले, तुझसे बेहतर किस्मत वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपनाता है तो उसे इस दुनिया की नहीं बल्कि आखिर तक की भी बुलंदियों तक पहुंचाता है। तू बस सजदा कर और कह दे, ऐ मेरे रब, मैं थक गया हूं, लेकिन तुझे पाकर जीना चाहता हूं। और तेरा रब जवाब देगा, मैं तेरे बहुत करीब हूं, तू बस पुकार। और जब तेरा रब जवाब देता है तो पूरी कायनात तेरा साथ देने लगती है, क्योंकि जब अल्लाह तुझसे राजी हो जाए तो दुनिया के मना करने पर भी रास्ते बनते हैं। बंद दरवाजे खुद खुलते हैं, जख्म खुद भरते हैं और आंसू मोती बनकर सुकून लाते हैं। तू आज तन्हा नहीं है। ये सारा आसमान तेरा गवाह है। ये सारी कायनात तेरा साथ दे रही है। तू गिरा नहीं है, तू उठाया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने तय किया है कि अब तुझे तसल्ली दी जाएगी, अब तुझे रोशनी दी जाएगी, अब तुझे तन्हाई से निकालकर अपनी तरफ लाया जाएगा। बस एक दुआ चाहिए, बस एक सजदा चाहिए, बस एक आह चाहिए, और फिर देख तू कैसे ऊपर उठाया जाता है, कैसे दुनिया तेरे लिए बदलती है, कैसे फरिश्ते तेरे लिए दुआ करते हैं, कैसे तेरे आंसू रहमत में बदल जाते हैं, कैसे तेरा डर अमान में बदल जाता है, कैसे तेरा कल तुझसे मिलने आता है और कहता है अब सब अच्छा होगा, क्योंकि तेरा रब तुझसे राजी है। और जब अल्लाह राजी हो जाता है तब मुकद्दर खुद झुक जाता है। अब जब तू जान गया कि आज की रात कोई आम रात नहीं बल्कि वो रात है जिसमें तेरे लिए आसमान का दरवाजा खोला जा चुका है, तो अब रुक मत, थक मत, क्योंकि अब तुझे वही मिलना है जिसका तूने सालों तक तवक्कुल रखा। आज जब तूने यह सुना कि अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे की पुकार के इंतजार में रहता हूं, तो समझ जा कि तू उस बंदे में से एक है जिसे खुद रब याद कर रहा है, जिसे खुद रब उठा रहा है, जिसे खुद रब कह रहा है कि मांग मुझसे, मैं तुझे दूंगा। और तुझे क्या चाहिए? राहत, मोहब्बत, मकसद, सब कुछ उसी के पास है। और आज की रात उसका खजाना सिर्फ तेरे लिए खोला गया है। तेरे वो गुनाह जो तुझे नींद नहीं लेने देते थे आज माफ किए जा चुके हैं। तेरे वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे आज फरिश्तों ने अपने पंखों से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिए हैं। और खुद अल्लाह ने कहा दिया है कि जो मुझसे रोकर मांगता है
मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। आज तेरी जिंदगी का वो मोड़ है जहां से रोशनी शुरू होती है। वह लम्हा है जब अंधेरे की दीवारें गिरने लगती हैं। आज तू अल्लाह के दरबार में है और तेरा सजदा तेरी किस्मत लिख रहा है। तू कह दे कि ऐ रब, मुझे तेरे सिवा और कोई नहीं चाहिए, और फिर देख वो कैसे तुझे दुनिया की हर चीज से बेपरवाह करके अपनी रहमत में छुपा लेता है। आज की रात तुझे सुकून मिलेगा, ऐसा सुकून जो तन्हाई में तुझे गले लगाकर कहेगा कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगा तेरी। वह अधूरी दुआ जो तूने कभी रुक कर मांगी थी आज पूरी होने जा रही है। अल्लाह आज भी वही है जो समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दे, आग को ठंडा कर दे, पत्थर से पानी निकाल दे, और तुझे अंदाजा भी नहीं कि उसके पास तेरे लिए क्या कुछ रखा है। तू आज सिर्फ यह यकीन कर कि जो टूट चुका था वो अब जुड़ने वाला है, जो खो चुका था वो अब लौटने वाला है, जो अंधेरे में था वह अब उजाले में आने वाला है, और सब कुछ उस एक दुआ की वजह से जो तू आज की रात करने वाला है। अल्लाह चाहता है कि तू उसके सामने टूट कर गिरे ताकि वह तुझे खुद उठाए। वह चाहता है कि तू खुद को उसके हवाले कर दे ताकि वह तुझे अपनी तरफ मोड़ ले। वो चाहता है कि तू उससे कह दे, मुझे तुझसे प्यार है, ऐ रब, मुझे तेरा होना ही काफी है। और जब तू यह कहेगा तो दुनिया की सारी बेवफाई, सारे धोखे, सारे गम तुझसे दूर कर दिए जाएंगे, क्योंकि रब की मोहब्बत जब मिलती है तो बाकी मोहब्बतों की जरूरत ही नहीं रहती। आज की रात वो बख्शीश की रात है, वो माफी की रात है, वो मोहब्बत की रात है, और अल्लाह तुझे इसीलिए यहां तक लाया है ताकि तुझे खोया ना जाए, तुझे अकेला ना छोड़ दिया जाए, तुझे बचाया जाए, तुझे संभाला जाए। और यही तो उसकी रहमत है कि वो गुनाहों में डूबे इंसान को भी नहीं छोड़ता, वो राह भटके को भी अपना बना लेता है। और तू तो वो है जिसने अब तक टूट कर उससे मांगा है, जो अब भी उसकी रहमत की तलाश में है, और वह तलाश आज पूरी होने जा रही है। आज की रात कोई ताबीज नहीं चाहिए, कोई औलिया नहीं चाहिए, कोई जरिया नहीं चाहिए, सिर्फ एक सजदा चाहिए, एक पुकार चाहिए, और अल्लाह कहता है मैं जवाब दूंगा। वो रात जिसमें तेरा मुकद्दर लिखा जा रहा है, वो घड़ी जिसमें तेरे आंसू जन्नत के फूल बन रहे हैं, वह लम्हा जब तेरे गुनाह वहां राख बनकर उड़ने वाले हैं, वह पल जब तुझे अपना बना लिया गया है। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि जब रब साथ हो तो मुकद्दर खुद तेरे कदमों में होता है। और आज की रात तेरे हर सवाल का जवाब है, तेरे हर दर्द की दवा है, तेरे हर गुनाह की माफी है, तेरे हर रोने की तसल्ली है। और सबसे बड़ी बात यह है, सब सिर्फ तेरे लिए है, क्योंकि तुझसे रब मोहब्बत करता है। अब जब तू यह जान चुका है कि आज की रात तुझसे अल्लाह खुद बात कर रहा है, तो फिर रुकने का सवाल ही नहीं उठता। अब तुझे उसी सच्चे भरोसे के साथ सजदा करना है जैसे किसी डूबते हुए को किनारा दिख जाए। अब तुझे उस दुआ को दिल से मांगना है जैसे तुझे यकीन हो कि आज वो जरूर सुनी जाएगी, और सच तो ये है कि वो सुनी जा चुकी है। आज की रात तुझसे मोहब्बत का इजहार खुद रब कर रहा है। अल्लाह तुझसे कह रहा है कि मेरे बंदे, मैं तुझे देखता रहा जब तू टूटा, जब तू थका, जब तूने हार मान ली, लेकिन फिर भी मुझसे जुड़ा रहा। तेरे आंसू मुझे पुकारते रहे और मैं तेरी हर पुकार को अपने वक्त के हिसाब से संजोता रहा। और अब वह वक्त आ चुका है जब तुझे सब कुछ लौटाया जाएगा जो तूने मेरे भरोसे छोड़ा था। अल्लाह ने तुझसे वादा किया है कि जो उसके लिए रोता है वो उसे हंसने की वजह देता है, जो उसके लिए सब कुछ छोड़ता है वो उसे ऐसा कुछ देता है जिसे कभी कोई छीन नहीं। आज की रात तुझे वह सुकून मिलेगा जो दुनियावी चीजों में कभी नहीं मिला। आज की रात तुझे वो नजदीकी मिलेगी जो तुझे इंसानों से नहीं बल्कि सिर्फ रब से चाहिए थी। आज की रात तेरा दिल उस रोशनी से भर जाएगा जिससे फरिश्तों की महफिलें रोशन होती हैं। आज तुझे समझ आएगा कि जब सारी दुनिया छोड़ देती है तो अल्लाह किस तरह पकड़ लेता है। तुझे आज यह महसूस होगा कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा रब है और तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरी दुआ है। और जब तू सजदा करेगा तो सारा आसमान झुक जाएगा। जब तू रोएगा तो फरिश्ते तेरी राहत की दुआ करेंगे, और जब तू कहेगा ऐ रब अब मुझसे नहीं सहा जाता, तब रब खुद कहेगा मैं तेरे साथ हूं। अब तुझे कुछ सहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आज रात दुआ में डूबा है वो कल रोशनी में तैरेगा। जो आज टूट कर अल्लाह को पुकार रहा है कल वह दुनिया को राह दिखाएगा, क्योंकि रब जब किसी को चुनता है तो फिर उसे उस हाल में नहीं छोड़ता जैसे वो मिला था। रब उसे संवारता है, निखारता है, उठाता है और फिर ऐसा मुकाम देता है
जहां से वह बंदा सिर्फ शुक्र करता है, और आज तू उसी शुक्र के रास्ते पर पहला कदम रख रहा है। आज तुझे उस तरफ बढ़ना है जहां से तेरा नसीब खुद तुझसे मिलना चाहता है, जहां से तेरा मुकद्दर खुद तुझसे गले लगाना चाहता है। आज की रात वो रात है जिसमें तुझसे अंधेरे रूठेंगे और रोशनी तुझे सीने से लगाएगी। वो लम्हा है जब तू खुद को माफ कर पाएगा, क्योंकि रब ने तुझे माफ कर दिया है। अब तेरे लिए वो सारे दरवाजे खुलेंगे जिनके लिए तूने बरसों इंतजार किया। अब तेरे लिए वह सारी दुआएं पूरी होंगी जिन्हें तूने कभी हार कर भी नहीं छोड़ा। अब तेरे लिए वो सारी चीजें आसान होंगी जिनमें तूने खुद को खो दिया था, क्योंकि रब जब देता है तो फिर हिसाब से नहीं देता, दिल खोल कर देता है। और आज की रात उसका दर खोला गया है सिर्फ तेरे लिए। अब तू मांग खुल कर मांग, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के। बस सच्चे दिल से कह दे, ऐ रब, मैं तेरा हूं, मुझे तू ही चाहिए। और यकीन कर, तू उसकी रहमत से दूर नहीं रह पाएगा। तेरा दिल अब खाली नहीं रहेगा, तेरा रास्ता अब अंधेरा नहीं रहेगा, तेरी आंखें अब सुनी नहीं रहेंगी, तेरे सवाल अब अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि आज की रात वो वादा पूरा किया जा रहा है जो रब ने तेरे आंसुओं से किया था। आज तेरा मुकद्दर नहीं, सिर्फ तेरी रूह बदलने जा रही है। और यह बदलाव अल्लाह की रहमत से है, उसकी मोहब्बत से है, उसकी दुआओं से है। और यह सब सिर्फ तेरे लिए है, क्योंकि तू उसका बंदा है और उसका बंदा कभी अकेला नहीं होता। एक छोटे से गांव में रह रहा था एक नौजवान जिसका नाम था आदिल। उसकी जिंदगी में बहुत संघर्ष था। हर रोज वह दिल के अंदर की बेचैनी और टूटे हुए सपनों को छुपाता था, लेकिन उसकी दुआएं सच्ची थीं और वह हमेशा अल्लाह से यह गुहार लगाता था कि उसकी तकलीफों को समझे और उसकी राह आसान करे। एक रात जब पूरा गांव सोया था, आदिल अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके दिल में भारीपन था और आंखों में अश्क। उसने घुटनों के बल बैठकर अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मेरी दुआ को सुन, मेरी तन्हाई कुछ समझ, मेरी कमजोरियों को माफ कर, मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल। तभी अचानक उसके कमरे में एक सुकून सा छा गया। एक हल्की रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसकी हर तकलीफ हो समझ रहा हो, उसकी हर दुआ को जवाब दे रहा हो। अगले ही दिन उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी परेशानियां कम होने लगी, रिश्तों में मिठास आई, कामयाबी के रास्ते खुलने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उसका दिल, जो अब शांति और विश्वास से भर गया था। उसने जाना कि जब अल्लाह की रहमत नजर आती है तो कोई भी दर्द स्थायी नहीं रहता। अब आदिल रोजाना अपनी दुआ में यह कहता है, मेरे रब ने मुझे टूटने दिया ताकि मैं उसके करीब आ सकूं, और आज मैं उसकी रहमत का गवाह हूं। और इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर दिल से दुआ की जाए और भरोसा रखा जाए तो अल्लाह की तरफ से जवाब जरूर आता है। यह कहानी सिर्फ आदिल की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो टूट कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, जो अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करता है, जो खुदा से दिल से जुड़ा होता है। और आज की रात जब तू यह सुन रहा है, समझ ले कि तेरी दुआ भी उसी तरह कबूल होने वाली है जैसे आदिल की हुई, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो दिल से पुकारता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और इसलिए तू भी अपने दिल की सच्ची दुआ को सजदा बना और उस रहमत को अपनाने के लिए तैयार हो जा जो तेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। आदिल की कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर रात जब वह दुआ करता तो उसके दिल में एक नई उम्मीद जगती। लेकिन जीवन ने उसे एक और कसौटी दी। जब उसकी नौकरी चली गई और परिवार में आर्थिक तंगी बढ़ गई, वह अकेला महसूस करने लगा, पर उसकी दुआओं का सिलसिला नहीं टूटा। उसने सोचा कि शायद यही परीक्षा है और उसने खुद से कहा, ऐ रब, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, मेरे गुनाहों के बावजूद तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी विश्वास के साथ उसने अपने आप को संभाला और हर सुबह उठकर फिर से कोशिश की। उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन एक नेक दिल इंसान ने उसे काम पर रखा, जैसे उसकी दुआओं का जवाब आ गया हो। उस पल उसने आंसू छिपाते हुए कहा, यह सब तेरी रहमत है रब। फिर भी सबसे बड़ा तोहफा उसके लिए तब आया जब उसने महसूस किया कि उसकी असली ताकत उसके अंदर के उस विश्वास में है जिसने